नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से देखो। दी गई सीट को मोड़ने से एक घन बनता है, अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि के विपरीत में कौन सा फलक आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, जब भी ऐसा खुला पासा आपके सामने होता है, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। जैसे कि x का अपोजिट क्या होगा? y, यानी x का अपोजिट क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और a का अपोजिट क्या हो जाएगा? k। तो k का अपोजिट क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो k का अपोजिट ही तो पूछिया, राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, जिनके फलक है के, एल, एम, एन, ओ और पी। अंकों से अंकित है। उस अक्षर का चयन करें जो अंक पी वाले फलक के विपरीत पर होगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कि पी के विपरीत में कौन सा फलक आपका होगा। फटाफट कमेंट करो भाई। पी के अपोजिट का फलक आपको बताना है। तो ध्यान से देखो भाई, आप सभी को पता है कि एम इसमें भी है और एम इसमें भी है। पकड़ के घुमा दो, एम के बाद में एन और एन के बाद में ओ, एम के बाद में एन और एन के बाद में ओ, एम के बाद में के और के बाद में पी, एम के बाद में के और के बाद में पी। तो पी का विपरीत पूछा है, पी का विपरीत ओ होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको कंप्लीट तो करंट अफेयर मिलेगी, जीके, रीजनिंग, मैथ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई। और अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी कि मेरे भाई पीडीएफ में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा, वो भी डिटेल में। तो केवल और केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। लास्ट टाइम पर अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा इस दुनिया में फिर कुछ नहीं है। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को बताना है कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। क्या 343 होगा, 278, 321 या फिर 420? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, तुमको पता है कि 13 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 15 होगा, 15 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 21 होगा,
21 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 33 होगा, 33 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 53 होगा, 53 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो 83 होगा, 83 में अगर मेरे भाई 25 और 17 यानी कि 42 जोड़ूंगा, 42 ही होगा ना भाई, ठीक है। तो 17 और 25 यानी कि 135 साथ में 42 होगा। फिर 125 में कितना जोड़ू, 181 हो जाए, तो 11 में से 5 गया तो 6 और 17 में से 12 गया तो मेरे भाई 5 यानी कि 56 होगा। फिर 253 में कितना जोड़ू, 181 हो जाए तो 2 और मेरे भाई 7 यानी कि मेरे भाई आपका 72 जोड़ दो, ठीक है मेरे भाई। कितना जोड़ दो सर, 72 जोड़ दो। अब आगे आ जाओ सर, इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो आगे देख लो भाई। 2 में 4 जोड़ूंगा तो 6, 6 में 6 जोड़ूंगा 12, 12 में 10 जोड़, 12 में 8 जोड़ूंगा 20, 20 में 10 जोड़ूंगा 30, 30 में 12 जोड़ूंगा 42, 42 में 14 जोड़ूंगा 56 और 56 में 16 जोड़ूंगा तो 72। समझ में आ रहा है मेरे भाई। 4 6 8 10 12 14 16, अब इसमें 18 जोड़ दो, तो मेरे भाई 72 में 18 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 80। तो 253 में 80 जोड़ूंगा तो 3 आएगा, 8 और 5 का 13 असल के 333, सॉरी 3 होगा, 8 और 5 13 दिया असल की 1 होगी, 333 ही आ रहा है मेरे भाई। ऐसा कैसे, कुछ गलती हो गई क्या। 18 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 90 होता है यार, कितना होता है मेरे भाई, 90 होता है, तो 343 होगा। तो जिन्होंने 343 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है, ठीक है मेरे भाई। 72 में 18 जोड़ूंगा तो 90 होगा, और 253 में जब 90 जोड़ूंगा, 253 में जब 90 जोड़ूंगा तो आंसर 343 आता है, जो कि ऑप्शन 1 है। तो मैंने इसका एक बार डिफरेंस लिया, 2 6 12 20 42 56 72 आए, फिर एक बार और डिफरेंस लिया तो 4 6 8 10 12 14 16, 16 के बाद में 18, 72 और 18 कितना 90, 253 में 90 जोड़ेंगे 343 आएगा। अगले सवाल को देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे, तुम्हारे सामने ये डायग्राम है, इसमें आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, ठीक है भाई। इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं, 12 है, 14 है, 13 है, या फिर मेरे भाई आपके 11 है। फटाफट कमेंट करो भाई, इसमें टोटल त्रिभुज आपके कितने हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने तुमको खूब बताया था, मैंने क्या, इस दुनिया के सभी टीचरों ने तुमको बताया होगा कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम आए, जब भी ऐसा कोई डायग्राम आए, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं सर, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने भाई, 8। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस वाले को, ठीक है भाई, इस वाले को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा ही तो है मेरे भाई। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा का ऐसा है। तो इसमें मेरे भाई कितने हो जाएंगे, 8, 8 तो इसमें हो गई, ये बन गया 9वां, ये बन गया 10वां, और ये बन गया तुम्हारा 11वां। ये तो 11 हो गई। अब सर 11 के बाद में देखो, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा मेरे भाई, सर 11 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, तो मेरे भाई सर ये तो हो गया 12वां, ठीक है भाई, ये 12वां हो गया इन दोनों को मिलाकर। इसके बाद में अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा मेरे भाई, ये कौन सा हो गया सर, ये हो गया 13वां नंबर का। फिर मेरे भाई एक इन सबको मिलाकर भी तो बनेगा, एक इन सबको मिलाकर भी तो बनेगा, सर ये हो गया तुम्हारा 14वें नंबर का। और 14 के बाद में, 14 के बाद में तो ऑप्शन भी नहीं है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है भाई। 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया, एक इन दोनों को मिलाकर बन गया, तो ये हो गया मेरे भाई तुम्हारा 12वां, एक ये 13वां, एक इसको मिलाकर बन गया 14वें नंबर का, और एक मेरे भाई देखो ये भी तो बनेगा इसमें, एक ये वाला भी तो बनेगा, तो 15 है इसमें, ठीक है। ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा कितना, 15, ठीक है भाई। ऑप्शन गलत है, राइट आंसर 15 को ध्यान से देख लो मेरे भाई, ध्यान से देख लो, एक एक को मिटाता हूं मैं, ठीक है, एक एक को मिटाता हूं, ध्यान से देखो भाई। देखो एक तो ये मिट गया, दूसरा ये मिट गया, तीसरा ये मिट गया, चौथा ये मिट गया, पांचवा ये मिट गया, ठीक है भाई, और 8 इसमें है 13,
और ये 14वां और ये 15वां। ठीक है मेरे भाई, तो राइट आंसर, अच्छा एक हमने गलती कर दी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे भाई, इसमें टोटल 15 है। देखो फिर से देख लो, 8 तो ये हो गई, ये 9वां 10वां और ये 11वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, सॉरी 11 हो गए ना, तो एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 12वां, एक इनको मिलाकर बनेगा 13वां, एक ये बनेगा 14वां और एक ये पूरा का पूरा बनेगा 15वां। ठीक है, तो राइट आंसर इसके कितने हैं? 15 है। अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे भाई। अगला देखिए, दी गई आकृति को बनाने के लिए रेखाओं की आवश्यकता की न्यूनतम संख्या बताओ कितनी है। भाई अगर तुमको ऐसा कोई डायग्राम बनाने को बोले तो कम से कम कितनी लाइनों की जरूरत तुमको पड़ेगी? तो सर कम से कम कितनी लाइनों की जरूरत पड़ेगी वो तुम देख लो मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से देखो सर, एक लाइन ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, तो कम से कम मेरे भाई 16 लाइन तुमको चाहिए, तब जाके तुम्हारा ये डायग्राम पूरा बन जाएगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। यानी कि मेरे भाई जो रिलेशन इन तीनों के बीच में है, ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है तुमको निकालना है। सभी बच्चे बताएंगे भाई, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सवाल आपको समझ में आएगा, पक्की गारंटी है। देखो 33 में कितना जोड़ू कि 42 हो जाए? सर इसमें तो 9 जोड़ दो। और 42 में कितना जोड़ू कि 50 हो जाए? सर इसमें 8 जोड़ दो, हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 गुणा में 3 करेंगे तो 9 आएगा, 4 दूनी करेंगे तो 8 आएगा। सही है यार, ध्यान से देख लो भाई, जिनको समझ में नहीं आए वो फिर से देख लो। 33 में 9 जोड़ूंगा तो 42 होता है, और 42 में 8 जोड़ूंगा तो 50 होगा। सर 9 कैसे आया? 3 को 3 से गुणा कर दो और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसा ही ध्यान से देखो, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32। ठीक है, तो 32, 6 और 2 8 हो जाए। ठीक है, 3 दूनी 6, ये ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। 4 चौके 16, 44 में 16 जोड़ेंगे तो 60 और 6, ठीक है ये बात भी सही है। 6 चौक का 24, इसमें जोड़ेंगे 7 एकम 7 0, तो ये तुम्हारा गलत है। देखो ये गलत है कैसे, देखो 46 70 और 77। ठीक है भाई, देखो 46 70 और मेरे भाई आपका 77। देखो 46 में कितना जोड़ू कि 70 हो जाए? तो सर 24 जोड़ दो। 46 में 24 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। तो सर बात तो सही बोल रहे हो, 6 और 6 का 24, ठीक है 4 6 का 24, ये बात तो सही है। फिर 70 में कितना जोड़ू? 7 जोड़ू 77 हो जाए। लेकिन सर 7 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा, जबकि आना तो 7 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 आया था, यहाँ पर 3 दूनी 6 आया था, 5 6 पंजो 30 आया था, 56 में 30 जोड़ेंगे 96 होगा। लेकिन मेरे भाई ठीक है भैया एक सेकेंड, 5 एकम 5 होगा, 6 पंजो 30 होगा। सात को 0 0 करेंगे 77 नहीं आएगा, 6 पंजो 30 होगा। तो 56 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो आंसर तो 86 आएगा, यहाँ पर 96 है। ठीक है भाई, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई सवाल में। ठीक है भाई, ये सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। देखो दोनों ऑप्शन ये तो सही है, 4 चौके 16, 16 जोड़ेंगे तो आंसर 60 होगा, 6 0 0 होगा, 60 में 0 जोड़ेंगे 60 हो जाए, ये बात भी सही है। तो इन दोनों भाई, दोनों में सेम ही ऑप्शन है। ठीक है भाई, ऐसे कर लो, किसी एक को तुम गलत कर लो। ठीक है, ऐसा कर लो आप, इसको 86 बना लो। ठीक है, इसको 86 बना लो, तो 6 पंजो 30, 56 में 30 जोड़ेंगे तो 86 होगा। सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ठीक है, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए ऐसा हो गया ये। बाकी तो देखो तुम, देखो 4 दूनी 8 होता है, 32 में 8 जोड़ेंगे, सॉरी 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 32 में 6 जोड़ेंगे 38 होगा, 4 चौके 16 होगा, 44 में 16 जोड़ेंगे तो 60 होगा, 6 को 0 से गुणा करें 0 आएगा, 60 में 0 जोड़ोगे तो 60 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर 6 पंजो 30, 30 56 और 30 मेरे भाई 86 होता है। टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना आप। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 निश्चित रूप से समान है
एक भिन्न है, भिन्न संख्या को चुने। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, अलग की पहचान आपको करनी है। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, देखो 6 में से 4 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 आएगा, और मेरे भाई 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 आएगा, यहाँ पर तो 1 है, तो ये गलत है मेरे भाई तुम्हारा। ठीक है, ये गलत है भाई। 6 में से 4 घटाया 2 आया, 8 में से 6 घटाया 2 आया, 8 में से 4 घटाया 4 आया, 8 में से 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से और छठी संख्या पांचवी से। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बता दो किसके साथ में होगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे मैं ला सकता हूं, ध्यान देखो। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को जोड़ेंगे 97 आंसर आएगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 117। तो किसको जोड़ने पर 61 आएगा, 6 6 5 25 और 6 6 36, 36 और 25। ठीक है भाई, इसको देख लो, 56 को देख लो, 56 को देखो मेरे भाई 56, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 61। तो जिन्होंने मेरे भाई 56 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं, उनमें से 3 निश्चित रूप से समान है, एक भिन्न है, तो भिन्न संख्या जोड़ा को आपको चुनना है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। 43 का संबंध 24 से है, 53 का संबंध 30 से, 59 का संबंध 90 से और 61 का संबंध 18 से। ध्यान से देखो, 43 है, 4 और 3 है। ठीक है, 4 और 43 को मैं कैसे लिख सकता, 43 में 4 और 3, तो 4 गुणा में 3 करो, आंसर आएगा 12, और 12 का दुगुना कितना होता है मेरे भाई सर 24 होता है। 53 को मैं लिख सकता हूँ 5 और 3, तो 5 3 15, 15 का दुगुना करूंगा तो आंसर आएगा 30 जो कि है 59। देखो 5 गुणा में 9, 9 पंजो 45, 45 गुणा में 2 करूंगा 90 होगा जो कि है 61 को देखो 6 गुणा में 1, आंसर आएगा 6, 6 का दुगुना करूंगा 12, यहाँ पर है 18, तो ये गलत है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी गलत है भाई। ध्यान से देखो, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 9 पंजो 45, 45 दूना 90, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 आना चाहिए, यहाँ पर 18 है, तो ये गलत है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, बिल्कुल का मतलब बिल्कुल ही सिंपल सवाल है ये। तुमको पता है यार कि ये जितनी भी संख्या तुम्हारे सामने लिखी हुई है ना, सारी की सारी अभाज्य संख्या है। ना तो 11 में किसी का भाग जाता है, ना 13 में किसी का भाग जाता है, ना 17 में किसी का भाग जाता है, 29 31 37 इनमें भी किसी का नहीं जाता, 43 और 47 में भी किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन मेरे भाई 5 और 1 6, सर 51 में तो 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये तो गलत है यार। 7 और 5 12, सर 57 में भी 19 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सर 55 में तो 5 का भी भाग जाता है और 11 का भी भाग जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर तुम्हारा 53 होगा। भाई ध्यान से देखो, 47 के बाद में देखो 48 में भी भाग जाता है, 49 में भी 7 का भाग जाता है, 50 में भी 2 का 5 का भाग जाता है,
51 में भी भाग जाता है, 52 में भी भाग जाता है, उसके बाद में आती है 53, और 53 में किसी का भी भाग नहीं जाता। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, A@B का मतलब है ए बी का बेटा है, हैज का मतलब है ए बी का पापा है, एंड का मतलब है ए बी की मम्मी है, डॉलर का मतलब है ये इसका भाई लगता है। अब बताओ मेरे भाई, ये जो सवाल तुम्हारे सामने है, ये जो सवाल तुम्हारे सामने है, इसमें बताओ एन का क्यू से क्या संबंध है। ये रहा एन और ये रहा क्यू। तो एन का क्यू से पूछा है, मतलब ये फालतू की चीजें इनको हटा दो, इधर वाली भी फालतू हटा दो, ठीक है भाई। एन और क्यू, तो बीच में है मेरे भाई एंड। एंड का मतलब क्या है कि ये इसकी मम्मी लगती है, इसकी मम्मी लगेगी एन। तो एन जो है मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी सर, ये तो ओ की मम्मी लगेगी। आगे तो हैज है, हैज बोले तो पापा लगता है, तो सर ओ जो है पापा लगेगा मेरे भाई किसका सर, पी का पापा लगेगा। आगे तो डॉलर है, डॉलर बोले तो भाई लगता है, तो पी जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका, क्यू का। तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, मेरे भाई के पापा मतलब मेरे भी पापा, मेरे पापा की मम्मी सर मेरी दादी लगती है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये क्लास भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।